आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विध्वंसक युद्ध जारी है। आज 8वें दिन अजरबैजान ने आर्मेनिया के 2 टैंक और एयरक्राफ्ट को मार गिराया। अजरबैजान अब उस बंकर के आसपास बम गिरा रहा है जहां पर नागोर्नो कराबाख के राष्ट्रपति छिपे हुए हैं। अजरबैजान ने आर्मेनिया के सैनिक ठिकानों पर भी हमले का ऐलान कर दिया है। अजरबैजान के हर हमले पर आर्मेनिया भी पलटवार कर रहा है। दोनों तरफ से अब तक 17,000 से ज्यादा जिंदगी खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद युद्ध थमने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। आज हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे में युद्ध किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आग उगलता आसमान, बेहिसाब बरसते अग्निबाण, कांपती चट्टान, छत विछत होती धरती। बारूद से सनती मिट्टी, बमों से उड़ती सेना से भरी गाड़ियां और लगातार खत्म होती जिंदगियां। तीसरे विश्व युद्ध से पहले महाविध्वंस का यह सबसे नया संस्करण है। देख लीजिए। पृथ्वी का ये कोना बारूदी कहर से कराह रहा है। त्राही त्राही कर रहे हैं आर्मेनिया के आम लोग। डरे हुए हैं अजरबैजानी और बारूदी प्रहार और पलटवार में तड़प रहा है नागोर्नो कराबाख। जर्रा जर्रा थर्रा रहा है। जमीन कब्जाने को लेकर 2 देशों में सुलगती दुश्मनी के भयंकर शोलों में तब्दील होने का बारूदी प्रमाण है ये। देख लीजिए। मिसाइलों से 2 तरफा प्रहार, नागोर्नो कराबाख में नरसंहार, रॉकेट अटैक अनलिमिटेड, बारूदी कहर, स्थिति भयंकर, मौत की गिनती 17,000 पहुंची। जंग और कितनी जान लेगी। हर बीतते दिन के साथ युद्ध विस्फोटक होता जा रहा है। घनघोर रॉकेट हमले का दृश्य है। अजरबैजान अनलिमिटेड रॉकेट अटैक कर रहा है। टारगेट नागोर्नो कराबाख में वो इलाका है जहां पर आर्मेनिया के जवान तैनात हैं, जहां आर्मेनियाई सोच के लोग बसते हैं। रात के अंधेरे में अजरबैजान ने जबरदस्त रॉकेट अटैक किया है। ये तस्वीर थोड़ी धुंधली है, लेकिन बारूदी प्रहार साफ दिख रहा है। ऊपर से बारूद बरसता है, चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं। आर्मेनिया की सेना को टारगेट कर अजरबैजान ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। चंद सेकंड के अंदर सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। रॉकेट लॉन्चर खड़ा है आर्मेनिया का। तभी तुर्की मार का अजरबैजान बम गिरता है और तबाही की नई कहानी लिख देता है। बारूदी बवंडर में सब कुछ खाक हो गया। ड्रोन रॉकेट के बाद मिसाइलों की एंट्री हो चुकी है इस युद्ध में। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। आर्मेनिया का आरोप है कि दुश्मन उसके शहरों पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से प्रहार कर रहा है, जबकि अजरबैजान का इल्जाम है कि उसके शहरों पर आर्मेनिया मार का बैलिस्टिक मिसाइलें गिर रही हैं। मिसाइल और रॉकेट अटैक का साक्ष्य सरहदी इलाकों में दिख रहा है। युद्ध के नियमों की तरह आर्मेनिया के जवानों की चीथड़े उड़ रहे हैं। लाशें बिछी हुई हैं। कितने जवान बेजान जिस्म में तब्दील हो गए, इसकी कोई गिनती नहीं है। 8 दिनों से यूं ही लाशों का ढेर लगा है। आर्मेनिया के जवान भी मर रहे हैं और अजरबैजान की भी वर्दीधारी बारूदी हमले में मारे जा रहे हैं।
लाशों के बीच से दुश्मनों पर प्रहार जारी है। दो तरफा वार में अब तक 17,000 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं और गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। अजरबैजान के प्रहार पर आर्मेनिया भी पलटवार कर रहा है। अजरबैजान के कब्जे वाले इलाकों को आर्मेनियाई सेना ध्वस्त कर रही है। अजरबैजान के MBP-3 और IMR-3 टैंक पर जबरदस्त वार हुआ। अजरबैजान के टैंक आग के गोलों में तब्दील हो गए। इसके अलावा 2 और टैंक और 3 एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर दिया। महाविनाशक युद्ध में अजरबैजान और आर्मेनिया के नुकसान के बारे में जानने से पहले एक और भयावह दृश्य देखिए, जो अजरबैजान के शहर गांजा की तस्वीर है। बारूदी प्रहार के बाद ये दृश्य है। इमारतें उजड़ी हुई है, गाड़ी खाक हुई पड़ी है। गांजा के लोग वीरानगी को निहार रहे हैं। इस हमले के बाद अजरबैजान की सरकार भड़की हुई है। अजरबैजान के रक्षा मंत्री ने आर्मेनिया पर युद्ध नीति के विरुद्ध भड़काऊ हमले का आरोप लगाया है। अजरबैजान का इल्जाम है कि गांजा शहर पर हमला इस जंग को और ज्यादा विनाशक बना देगा। हालांकि आर्मेनिया ने गांजा पर अटैक से इनकार किया। आर्मेनिया ने यह तस्वीर जारी कर इल्जाम लगाया है कि अजरबैजान ही उसके इलाके पर अटैक कर रहा है। आर्मेनिया के इलाके में अजरबैजान के अटैक का यह परिणाम है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, घरों में आग लगी हुई है, कई कारें जल उठी हैं, बीच सड़क पर ग्रेनेड पड़ा हुआ है। शहरों में गिरते रॉकेट और ग्रेनेड के बीच दोनों देश आम लोगों को टारगेट करने की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन युद्ध नीति को ध्वस्त कर शहरों पर बारूद बरस रहा है। इस बारूदी बवंडर में कितनी तबाही मची है, उसे जरा आंकड़ों में देखिए। सबसे पहले जानिए कि आर्मेनिया ने अब तक अजरबैजान को कितना नुकसान पहुंचाया है। अब तक अजरबैजान के 180 UAV ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि आर्मेनिया ने अजरबैजान के 22 हेलीकॉप्टर और 9 एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ा दिया है। इसके अलावा 260 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया है। अजरबैजान के 13 रॉकेट खत्म किए जा चुके हैं। वहीं इस भयंकर युद्ध में अब तक अजरबैजान की सेना के 3700 जवान मारे जा चुके हैं, जबकि वॉर के 8वें दिन आम लोगों की मौत का आंकड़ा 1450 तक पहुंच चुका है। आर्मेनिया के आघात से अजरबैजान बेहद क्रोधित है। अजरबैजान ने ऐलान किया है कि अब वो आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा, अंजाम चाहे जो हो। हालांकि अजरबैजान इससे पहले भी आर्मेनिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। आंकड़ों में अगर देखें तो अब तक 8 दिनों में आर्मेनिया के 422 टैंक ध्वस्त हो चुके हैं, 384 आर्टिलरी बर्बाद हो चुकी है, 310 आर्म्ड व्हीकल, 62 एयर डिफेंस सिस्टम तहस नहस हो चुके हैं। इसके अलावा 47 कमांड पोस्ट, हथियारों के 34 डिपो भी खाक हो चुके हैं। 2 S-300 सिस्टम, 419 UAV, 32 हेलीकॉप्टर, 18 एयरक्राफ्ट, 2 सुखोई 25 और 36 रॉकेट लॉन्चर मटियामेट हो चुके हैं। जबकि इस लड़ाई में अब तक आर्मेनिया के 4900 जवान अपनी जान दे चुके हैं। इस विध्वंसक युद्ध में अब तक आर्मेनिया के 3000 आम लोगों की भी मौत हो चुकी है। जाहिर है कि युद्ध के 8वें दिन तक अजरबैजान से कई गुना ज्यादा नुकसान आर्मेनिया को हुआ है। इस बीच अजरबैजान मीडिया में दावा किया जा रहा है कि जिस बंकर में नागोर्नो काराबाख का राष्ट्रपति छिपा हुआ है, उसी के आसपास अजरबैजान की सेना बम बरसा रही है। वहीं अजरबैजान ने भी यह दावा किया है कि उसने आर्मेनिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अगर अजरबैजान के ये तमाम दावे सच हैं, तो यकीन मानिए ये युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।